ये है चैप्टर नंबर 11 और इसमें देखेंगे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ से वहाँ। चैप्टर का नाम है यहाँ से वहाँ। अब इसमें मैंने पॉइंट आपके लिए बनाए हैं कि इस पाठ में यात्रा के बारे में बताया गया है, टिकट के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट है रेलगाड़ी की पटरी को लोहे की सड़क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेलगाड़ी की पटरी को लोहे की सड़क कहा जाता है। इस पॉइंट में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इस पार्ट में वो मैंने लिख दिए थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था। अगला पार्ट था उसमें जो पॉइंट थे, इस पार्ट में दीपाली नाम की एक लड़की है, वो बहुत गरीब है, वो अपने भाई की देखभाल के लिए स्कूल नहीं जा पाती है। दीपाली को लगता है कि वह किताबें पढ़कर उसकी थकावट दूर हो जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा था कि गोबर से दीवारों को लीपा जाता है। ठीक है। चैप्टर नंबर 13 में हम देखेंगे कि इसमें सीमा नाम की एक लड़की है और वह स्कूल से लौटते समय कुछ बातें सिर्फ दो लोगों को बताना चाहती है, उनमें से एक नानी और संजय भैया को बताना चाहती है। अगला पॉइंट है इसमें कि ब्रेल लिपि नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए होती है। ये पॉइंट हमें उसी चैप्टर में मिला था कि ब्रेल लिपि किसके लिए होती है, तो नेत्रहीन लोगों के लिए पढ़ने के लिए होती है। अगला पॉइंट है इसका आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है आपसे कि ब्रेल लिपि नेत्रहीन लोगों के लिए पढ़ने के लिए होती है। इसका आविष्कार 1821 में नेत्रहीन फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस के एक लेखक थे लुईस ब्रेल, उन्होंने किया था। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कितने? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगला हम चैप्टर नंबर देखेंगे वो है 14 हमारा, और कहाँ से आया किसने पकाया। इसमें भी देखेंगे कितने पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। इस पाठ में रूढ़बद्ध धारणा यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह, दोस्तों आपको सीडीपी पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि रूढ़बद्धता क्या होती है, का वर्णन किया गया है। लड़का लड़की में भेदभाव की चर्चा होती है, चर्चा की गई है ना। अगला पॉइंट है इसमें पौधों से प्राप्त होने वाली दवा। अब देखिए यहाँ पर इसी एनसीईआरटी में हमें देखने को मिला था कि पौधों से प्राप्त होने वाली दवा, तो पेट दर्द होने पर सौंठ और अजवाइन को पानी में डाल के पीते हैं दोस्तों। चोट लगने पर हल्दी दूध, खांसी के लिए दोस्तों तुलसी अदरक, और दांत दर्द के लिए दोस्तों लौंग और तेल। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए ये है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि मलेरिया के लिए सिनकोना जो पेड़ होता है उसकी छाल कुनैन, उसको यूज़ किया जाता है दवाई के रूप में। ठीक है। चलिए अगला है चैप्टर नंबर 15 है 15 आओ बनाए बर्तन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देखेंगे। इस पाठ में एक चिड़िया जिसका नाम फुदगुदी और एक कौवा है जिसका नाम भगाने है ना। अब ये क्या है, अन्नपूर्णा सिंह द्वारा ये भोजपुरी में रचित है दोस्तों। अब ये पॉइंट क्या है वो देखेंगे। कौवा अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। पेपर में ऐसे सीधे सीधे पूछा जाता है कि कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, वो है कौवा। कोयल अपने अंडे कौवा के घोंसले में रख देती है। ठीक है। कहीं कहीं आपको ये भी पढ़ाया गया है कि कोयल जो होती है वो सबसे ऊंची डाल पर जो घोंसला है वो बनाती है, वो चील की बात कही है। लेकिन अपने एनसीईआरटी में दोस्तों कौवा जो होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ये एनसीईआरटी में इसका जिक्र है। कोयल अपने अंडे कौवा के घोंसले में रख देती है और कौवा उन्हें से देता है। ठीक है ना। अभी ये प्रश्न है आपको, आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न लगा रहे होंगे। चैप्टर नंबर 16 है। इस पार्ट में दोस्तों बच्चों के खेल के बारे में बताया गया है, जैसे एक टांग से दौड़ना, छुपन छुपाई, स्टेपू, गिल्ली डंडा और शतरंज के बारे में भी बताया गया है। ठीक है। यहाँ दोस्तों सोनिया मिर्जा की भी बात की गई है एनसीईआरटी में कि इनका जन्म 15 नवंबर 1986 को हुआ था और ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। चैप्टर नंबर 17 में दोस्तों कुछ नहीं था, इंपॉर्टेंट नहीं था। चैप्टर नंबर 18 में ऐसे भी होते हैं घर, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे देखेंगे। इस पाठ में नजीम नाम का लड़का है जो श्रीनगर का है और उसके स्कूल में आज से 7 दिनों तक चहल पहल रहेगी, क्योंकि इस स्कूल में अन्य प्रदेशों से छात्र आएंगे, यानी कि टूर आने वाला है। ठीक है। कहाँ कहाँ से आएंगे? असम से आएंगे, मनाली से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, राजस्थान से आएंगे
और भी जगह से आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे इस प्रदेश के बच्चे अपने क्षेत्रों में अब इस प्रदेशों के बच्चे अपने अपने क्षेत्र में बनने वाले घरों के बारे में बताते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग देखेंगे असम में घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं और उन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाते हैं। ये घर के अंदर भी लकड़ी से बने होते हैं। आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि ये सब बता दिया जाएगा कि 10 से 12 फुट के बने होते हैं, उन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाते हैं, ये अंदर से लकड़ी के होते हैं। ये ऐसे घर जो हैं वो कहाँ बने होते हैं? असम में, राजस्थान में, गुजरात में या केरल में। तो आपको क्या टिक करना है? असम टिक करना है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फ अधिक पड़ने के कारण यहाँ के मकान पत्थर और लकड़ियों से बने होते हैं। ठीक है, देखिए ये हिमाचल प्रदेश से आई है और ये बोलती हैं कि मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। ये दोस्तों एनसीईआरटी की कटिंग है, तो मैंने आपको दिखा दी है। ऐसे ही दोस्तों दिल्ली में ईंट बालू सीमेंट से ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाती हैं। ऐसे ही दोस्तों राजस्थान का भी कई बार पेपर में जिक्र किया गया है आपके में, और पूछा भी गया है कि राजस्थान में कैसे घर बने होते हैं। तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, गर्मी खूब अधिक पड़ती है, इसलिए राजस्थान में मिट्टियों के घर बनाए जाते हैं और दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। इनकी छतों पर कटीली झाड़ियाँ की जो छतें होती हैं इनकी कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। तो ये सब विशेषता हैं, ये एक बार आप देख लीजिए, पेपर में आपसे पूछी भी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, राजस्थान में लोग आंगन में टांका जो है वो बना लेते हैं जिसमें जल सुरक्षित रहता है। एक मान लीजिए टांका, मान लीजिए गड्ढा है जो कि जल भराव के लिए अपना कर लेते हैं। हाउस बोट श्रीनगर की झीलों में देखने को मिलता है। आपसे पूछा जाए कि हाउस बोट कहाँ मिलता है, तो हाउस बोट श्रीनगर की झीलों में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगला है दोस्तों, जम्मू में इलायची और बादाम चाय पी जाती जम्मू में इलायची और बादाम की चाय पी जाती है जिसे हम कहवा कहते हैं। यहाँ डल झील, हाउस बोट, सिकरे, बर्फ के घर, इग्लू भी कहते मिलते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है कि बर्फ के घरों को क्या कहते हैं, तो इल्गू कहते हैं। इग्लू इग्लू क्या कहते हैं? बर्फ से बने घरों को इग्लू कहते हैं। अगला पॉइंट है, श्रीनगर में जो श्रीनगर है उसको झीलों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रीनगर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। चैप्टर नंबर 20 है बूंद बूंद से। इसमें दोस्तों क्या है, इस पार्ट में मागो नाम का एक लड़का है, राजस्थान में रहता है। यहाँ पानी की बहुत किल्लत है, तो वहाँ दोस्तों कई वर्षों से बारिश नहीं हुई है। तो इसका पॉइंट है कि पानी को इकट्ठा करने के लिए लोग अपने आंगन में टांका लगा लेते हैं, टांका बनाते हैं। कई बार आपसे यही पूछा गया था टांका क्या है, तो आपसे सही आंसर देना है। अगला है बावड़ी, एक सीढ़ीदार तालाब होता है जिसमें से आसपास के लोग पानी ले जाते हैं, है ना। अगला पॉइंट है, राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के या पानी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग कह रहे होंगे इतनी स्पीड में क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए इसमें एनसीईआरटी है और इसमें ये पॉइंट हैं, पॉइंटों को देखना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही आप पॉइंट पढ़ते जाइए। मैंने सोचा कि एनसीईआरटी आपको नहीं होगी, तो मैं आपको एनसीईआरटी के बिल्कुल पॉइंट हैं ये आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 21 है, चैप्टर नंबर 21 है दोस्तों, इस तरह तरह के परिवार। क्या है? तरह तरह के परिवार। इस पाठ में बच्चों के खेल के बारे में बताया गया है। संयुक्त परिवार और एकल परिवार, वो चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि संयुक्त परिवार एकल परिवार क्या होता है। ठीक है, फिर था दायां और बायां, अगला चैप्टर था, इसमें भी कुछ नहीं था। जीवन का जाल, इसमें भी मोस्टली कुछ नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी सब हमारी क्लास 3 की एनसीईआरटी और आपने पढ़ी होगी। इससे आपको कई सारे प्रश्न मिल सकते हैं, है ना। और आगे भी दोस्तों 1 या 2 वीडियो और आने वाला है जिससे आपको सारी की सारी बातें मिल जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।